अल्लाह ताला जैसे कि अभी कोई लोग अभी जो इंसानी ज़िंदगी जैसे आदम अलैहिस्सलाम आए थे, उसके बाद लोग पैदा होने लगे, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने उन्हीं लोगों के बीच में एक नबी भेज दिया, जो मतलब कुल मिला के 84,000 नबी कुछ आए थे, बहुत ज़्यादा आए थे, 1,84,000 कुछ आए थे नबी, क्योंकि जिनके तो हम जिनके हम नाम भी नहीं जानते, समथिंग बोलते हैं उसको भी, समथिंग आए थे, लगभग इतने आए थे, और भी ज़्यादा आए हों कम आए हों, उनका सबका नाम कुरान मजीद में नहीं है, कुछ कुछ का नाम है जो कुछ फेमस है, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, उनका नाम है 26-27 हाँ लगभग, ठीक है। तो भाई जैसे ही कोई कौम पैदा होती है उसमें एक ना एक अल्लाह ताला नबी भेजता है, और वो नबी क्या करता है, उस कौम को जागरूक करता है कि भाई मत करो गुनाह, मत करो, अल्लाह की ओर चलो, ठीक है। उसी तरीके से जैसे इन नबी का काल खत्म हुआ, जैसे आदम अलैहिस्सलाम का खत्म हुआ, तो उसके बाद नूह अलैहिस्सलाम आ गए, मतलब इनके बीच में बहुत सारे नबी गुजरे, लेकिन फेमस बता रही हूँ, नूह अलैहिस्सलाम आ गए। उन्होंने कहा कौम को बेहयाई फैला रही है, तो भाई उन्होंने कहा कि है ना अल्लाह की ओर आ जाओ, नहीं आई, अल्लाह ताला ने फिर अजाब भेज दिया। बच्चे कितने लोग, नूह अलैहिस्सलाम और उनका एक बेटा, और कुल मिला के कुछ जानवर जो उनके साथ कश्ती में चढ़ गए थे। उसके बाद एक और कौम आई इनके बाद, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उसमें भी फितना फैला। उसी तरीके से इब्राहिम अलैहिस्सलाम बीच में से खड़े हुए, अल्लाह ने कहा कि तुम पैगाम दो, फिर जब नहीं माने तो अजाब आ गया, कौम खत्म। कैसे अजाब आया तुम्हें समझ में आ रहा, पता है कॉन्सेप्ट? जैसे नबी पाक को अल्लाह ताला ने क्या कहा था कि तुम्हारी कौम कब तक बची हुई, जब तक कयामत नहीं आती, और फिर उसके बाद अपन खत्म, सब खत्म। उसी तरीके से इनकी कौम पे था, इनको भी एक टाइमलाइन दी गई थी, भाई जब तक पानी नहीं आता तब तक तुम कश्ती बनाओ, कश्ती बनते ही पानी आएगा, सब खत्म। जो मान गया उनकी बात वो अच्छे रास्ते पे। उसी तरीके से हमने जैसे नबी पाक की बात मान ली, हम बातों में आ रहे हैं, अल्लाह ताला की बातें सुनने आ रहे हैं, तो ये क्या है कि हम बच रहे हैं इन चीज़ों से। अब सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसी तरीके से लूत अलैहिस्सलाम, सबकी दुनिया में अलग अलग फितने थे। जैसे नूह अलैहिस्सलाम के टाइम पे अलग फितने थे, बुत परस्ती आ गई थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के टाइम पे बुत परस्ती आ गई थी, लोग बुतों को पूजने लग गए थे। उसी तरीके से लूत अलैहिस्सलाम जो थे, जब इनकी कौम थी तो वहाँ पे क्या था, मर्द मर्द से मुशाबहत करता था, जैसे मर्द और औरत का रिश्ता होता है ना आजकल, लेस्बियंस और गे और जो आ गए अभी, है ना, हंसते ही हंसो भी सही, बात क्या है यार, कंसेप्ट तो यही है। मर्द मर्द से मुशाबहत कर रहा है, औरत औरत से लगी हुई है, शादियां कर रहे हैं, आपस में साथ में रह रहे हैं, तो अल्लाह ताला के निज़ाम को बिगाड़ रहे हैं। नहीं, अल्लाह ताला ने क्या मर्द और औरत का निज़ाम बनाया है, ये कुछ अलग निज़ाम बना रहे हैं। तो लूत अलैहिस्सलाम की कौम पे ये वाली पहले ही आ चुकी है, और ये ठीक है। वापस कर रहे हैं। हाँ, लूत अलैहिस्सलाम के टाइम पे जब ये चीज़ें फैली तो उन लोगों को क्या, अभी अपन को कितना अजीब लग रहा है, क्या लड़का लड़के के साथ, लड़की लड़की के साथ कैसे रह सकती है, घिन सी आती है।